अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स इन फिजिक्स। आपको पता है कि फिजिक्स में हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को देखते हैं, जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड वगैरह। इन सारी क्वांटिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे उसके मैग्नीट्यूड के ज़रिए से कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, ये सारी स्केलर्स हैं। इनमें हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, यानी कि मास कितना है या लेंथ कितनी है, टाइम कितना है। उसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के थ्रू इसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्केलर का मैग्नीट्यूड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होता है। जैसे अगर हमने मास को डिस्क्राइब करना हो तो हम कहेंगे 45 kg। 45 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और kg एप्रोप्रिएट यूनिट होगा, यानी कि हम ऐसी जो भी क्वांटिटी है जिन्हें हम उसकी मैग्नीट्यूड के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें स्केलर्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वेक्टर जो है उसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम वगैरह, इन सब के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। किसी भी वेक्टर को विदाउट डायरेक्शन डिस्क्राइब करना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। इससे हमें कम्प्लीटली समझ नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है। इसे समझने के लिए कंसीडर करें कि एक टेबल पड़ा हुआ है और दो फोर्सेस उस पर लग रही हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास दोनों जो हैं फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, यानी एक राइट साइड से फोर्स लग रही है टेबल पर, एक लेफ्ट साइड से लग रही है, तो क्या ये कोई डिफरेंस बनाता है, कोई डिफरेंस पड़ता है उस टेबल पर या नहीं? ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें फोर्सेस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो दोनों फोर्सेस एक ही साइड पर लग रही है या दोनों फोर्सेस ऑपोजिट लग रही है या ऊपर नीचे लग रही है। तभी हमें पता चलेगा कि टेबल की सिचुएशन क्या है और वो किस तरह वर्क करेगा। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, उसे हम कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह अगर हम कहें कि हम नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से वॉक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं नॉर्थ की तरफ। तो मोशन को फुली डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ये नेसेसरी है। ग्राफिकली अगर हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत होगी और उसके एक सिरे पर एरो हेड लगा लाइन सेगमेंट होगा, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो डायरेक्शन होगा, एरो हेड जो इसे इंडिकेट करेगा, वो डायरेक्शन होगी उस फोर्स की या उस फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मोशन को डिस्क्राइब करना होगा तो उसके लिए हमें कुछ कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रेफर करता है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, यानी कि एक हम रेफरेंस पॉइंट देते हैं और फिर हम उसकी रिस्पेक्ट से देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। उसकी लोकेशन को शो करने के लिए हम पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है वो उसका डिस्टेंस कहलाती है। यानी कि कोई दो पॉइंट्स कहीं भी पड़े हों, वो कितनी फासले पर है, कितनी उनके दरमियान लेंथ है, उसे हम कहते हैं ये डिस्टेंस है और ये स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस देखूँ तो जितना भी हमारा डिस्टेंस होगा, जितने भी मैं टर्न्स लेती हूँ, वो सारे के सारे उस डिस्टेंस में आ जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे घर से जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसमें हम टर्न्स नहीं देखते, इसमें हम सिर्फ दो पॉइंट्स को लेते हैं, जैसे स्कूल हो गया और मेरा घर हो गया, और इनके दरमियान जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि इनका टोटल डिस्टेंस ही हम देखते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात याद रखने वाली है कि स्केलर जो है वो मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं, लेकिन वेक्टर्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है।